हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज या फिर प्रतिशत। ठीक है ना। इसको देखिए, इसमें क्या है कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसके बाद जो भी है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज क्या है? पर हंड्रेड जो भी वैल्यू है वो पर हंड्रेड पर कितनी है, प्रत्येक सौ पर जो वैल्यू कितनी है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या है परसेंटेज का? आपको पता होगा सिंबल, ये इसका साइन होता है। ठीक है, परसेंटेज का ये छोटा क्यों बना इस तरीके से, इसका ये क्या है आपका एक साइन है प्रतिशत का। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक बुक स्टोर है जिसमें टोटल कितनी है 200 बुक्स है। ठीक है। एक शॉप है जिसमें टोटल क्या है, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 200 है। अब मैंने कहा कि जैसे उसका 20% है, 20% क्या है वो ब्लैक है। ठीक है ना। 20% बुक्स क्या है उसमें ब्लैक है, तो आपको फाइंड करना है कि टोटल ब्लैक बुक कितनी होंगी। तो सिंपल है कि जैसे मैंने कहा 20%, तो प्रत्येक शॉप पर कितना हुआ 20%। का मतलब क्या है कि जो भी चीज हो रही है वो क्या है प्रत्येक शॉप पर कितनी है। तो देखिए, इसको 200 है तो मैंने इसको टू पार्ट में इस तरीके से लिख दिया, 100 इधर और 100 इधर। तो देखिए, एक 100 पर कितना है 20%, मान लो कि इस 100 बुक्स में से आपकी कितनी 20 बुक ब्लैक हो गई। नेक्स्ट 100 में से भी कितनी हुई आपकी 20 बुक आपकी फिर से ब्लैक है। तो टोटल बुक्स आपके कितने हो गए 40। 40 क्या हो गए आपके टोटल ब्लैक बुक्स हैं। जो काली बुक की संख्या है उसमें कितनी है 40 है, अगर 200 बुक की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू हो रही है, जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है कि प्रत्येक सौ पर कितनी है। ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया कि 20% है, 20% मतलब कि प्रत्येक सौ पर 20। तो 200 बुक्स थी, आपकी 100 बुक्स में कितनी होगी 20 बुक आपकी ब्लैक होगी। फिर अगली बार में फिर से 100 बुक्स थी तो उसमें फिर से 20 ब्लैक हुई। टोटल 200 पर कितनी 40 बुक्स आपकी क्या हुई ब्लैक हो गई। ये तो सिंपल थी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज होता क्या है कि भाई प्रत्येक चीज है जो भी क्या है कि 100 पर कितनी है। इससे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते कि भाई ठीक है इसको परिभाषित कीजिए परसेंटेज क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो क्वेश्चन बनते क्या है, तो वो देखिए, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो प्रतिशत है परसेंटेज है उसको आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 20% है। ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइप होता है कन्वर्ट परसेंटेज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है। मतलब कि जो प्रतिशत है, प्रतिशत से आप उसको भिन्न के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है ना। तो 20% है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? सिंपल है, कोई भी नंबर है आप उसका क्या करना है कि जो प्रतिशत का साइन हटाना है और आपको उसको फ्रैक्शन में लाना है। तब आप क्या करेंगे कि उसका जो भी नंबर है आपको क्या करना होगा, उसको 100 से भाग दे देंगे। सिंपल स्टेप है कि जैसे 20% था, मैंने क्या किया इसका परसेंटेज हटाना था, इस साइन को हटाना था, तो मैंने क्या किया इसको 100 से इसको डिवाइड, जीरो से जीरो कट हुआ, टू वन जा टू सेवन के टू वन जा टू और टू फाइव जा 10। मतलब कि जो 20% है उसका फ्रैक्शन कितना आया 1/5। दूसरा देखिए कि मैंने कहा कि 30% है, 30% का फ्रैक्शन क्या हुआ? सिंपल है, आप क्या करोगे इसको 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट हुआ, कितना आ गया आपका 3/10। जो भी नंबर है आपको क्या करना है उसका परसेंटेज का जो साइन हटाना है उसको फ्रैक्शन में लाना है। तो सिंपल क्या करना है उसको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, जैसे ये हुआ, ये 40% है, 40% को मैंने लिखा 40/100, जीरो से जीरो पर टू टू से फोर, टू फाइव से 10, 2/5 हो गया। जो प्रतिशत था 40%, उसकी वैल्यू कितनी हुई आपकी 2/5। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी नंबर हो आपको क्या करना है उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल उसको क्या करना है आपको 100 से भाग कर देना है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अब देखो, इसके अलावा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम में पूछे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका ये 12, आपको दे रखा है 12.5%। और बी क्वेश्चन मैंने दिया आपको ये 2%। इन दोनों का आप फ्रैक्शन निकाल के बताइए, इनका फ्रैक्शन क्या आएगा। पहला है 12.5% और दूसरा है 14 2/7%। इसका फ्रैक्शन फिर वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं और बाकी आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि 12 दूनी 24 और एक 25/2। ठीक है ना। अब कितना आया 25/2 प्रतिशत है।
अब परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस नंबर को 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड किया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो कितना आया, 1/2 मल्टीप्लाई 4, 1/8 इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना था, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था इसको हमने एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर क्या कर दिया उसको 100 से भाग दे दिया, 100 से भाग दिया तो कितना आ गया आपका, 1/8। इसका मतलब ये है कि जो 12.5% है उसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/8 आएगा। ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, 14 से 2/7% है, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, आप सभी लोग निकालिए क्या होगा इसका फ्रैक्शन, 14 से ही 2/7%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ट्राई कीजिए जल्दी से। देखिए, ये है कि 14 से ही 2/7 है, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो 14 सत्ता 98, 98 और दो कितना हुआ, 100, 100/7 है आपके पास, 100/7% है। सिंपल है, जब भी परसेंटेज का मैं साइन हटाऊंगा मैं उस नंबर को 100 से भाग करूंगा, 0 से 0 कट गए, 1/7 आ गई। ठीक है ना। जो 12.5% है उसका फ्रैक्शन है 1/8, और 14 से ही 2/7% है, उसका फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/7। तो कोई भी नंबर है, अगर आपको परसेंटेज दे रखा है, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा, सिंपल उसको आपको 100 से भाग कर देना है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके अलावा जो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि प्रतिशत को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोल सकता है, ये पहला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, देखिए इससे रिलेटेड। अब देखिए, ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि P% ऑफ P इज 36। ठीक है, P प्रतिशत क्या है, 36 है। तो आपको P की वैल्यू फाइंड करना है, P इक्वल टू कितना होगा, आपके ऑप्शन है, ए है आपका 3600, और बी है आपका जो कि 600, सी है आपका 7, और डी है आपका 15। ठीक है ना। ये आपको चार ऑप्शन है, आपको उसका आंसर करना है कि P% ऑफ P इस 36। इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी, हिंदी मीडियम बताने की कोई जरूरत नहीं है, कि P है, P परसेंट 36 है, तो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। निकालिए क्या होगा, देखो, ट्राई कीजिए किस तरीके से आता है। देखो मैं बताता हूँ आपको कि P% है, तो प्रतिशत घटाने के लिए क्या करेंगे, आप कभी भी परसेंटेज को कभी ऐसे कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, उसका फ्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है ना। तो P प्रतिशत है, P को मैं क्या कर दूंगा 100 से डिवाइड करके, तो ये क्या बन गया, P/100। दूसरा क्या है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, P परसेंट कितना है आपका, 36 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नंबर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा कि P² बटा 100 इक्वल टू 36 है, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर इस तरीके से जाएगा कि P² इक्वल टू 3600 हो जाएगा। ठीक है ना। 36 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपका 3600 आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो P है, P² है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा 3600, और 3600 की वैल्यू होती है 7। ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, सी ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका आंसर है कि P%ऑफ P इज 36 है, तो क्या होगा उसका पी की वैल्यू क्या होगी, आपकी क्या होगी, 60 होगी। ठीक है ना। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 60 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका 3600 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3600 का क्या होगा, रूट क्या होगा, 60 होगा आपका। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये सीरियल में पूछा गया है। देखिए दूसरा, देखिए इसी बेस पे, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 25/2 है। ठीक है, 25/2 का X% कितना है आपका, X% दे रखा है आपको 150। ठीक है, 25/2 का X% 150 है, तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। X की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपको देख रखे हैं ऑप्शन, ए इक्वल टू है आपका 1000, बी इक्वल टू दे रखा है आपको 1200, और सी इक्वल टू आपको दे रखा है 1400। ठीक है ना। और डी इक्वल टू आपका दे रखा है 1500। तो इसको बताइए कि x की वैल्यू क्या है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि जिसमें आपको x है उसकी आपको परसेंट का ये साइन हटाना है, बाकी ऑफ का मतलब होता है का है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, देखो कैसे करोगे आप, कि 25/2 है, 25/2, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया X%, तो x का मतलब क्या हो जाएगा, X/100, जब परसेंट का साइन हटाओगे,
और इधर क्या आ जाएगा आपका 150, ठीक है ना। 25 से इसको बात करोगे, 25 से 25, 25 चौको 100, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 4 दूना 8, ये 8 हो गया, ये अपॉन में इक्वल टू 150। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 अट्ठा 120, और एक जीरो का जीरो। एक्स की वैल्यू आपको कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1200, ठीक है ना। सॉरी, एक्स की वैल्यू जो 1200 है, रुपए है, पैसे हैं, जो भी है, ये रहेगा। देखिए, अभी तक क्या था कि ये आपको परसेंटेज दे रखा हो और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो सिंपल हमने क्या किया कि उसको जो परसेंटेज, सॉरी, आपको परसेंटेज का जो साइन हटाना था, तो मैंने क्या किया, उसको 100 से भाग करने हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है कि अगर आपको दे रखा है कि फ्रैक्शन में ही वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, और आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, परसेंट में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। जैसे क्या है कि 1/5 दे रखा है, ठीक है, 1/5 है, आपको क्या करना है, उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको उस नंबर को 100 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। 1/5 है, मैंने इसको 100 से गुणा किया, तो कितना आ गया, 5 दूना 10, 20%, ठीक है। आपका क्या हो गया ये, 20% हो गया। कोई भी फ्रैक्शन है, आपको प्रतिशत लगाना है, तो क्या करना है, उसको 100 से गुणा करना है। जैसे मैंने कहा कि 2/5, 2/5 से कितना परसेंट होगा इसका, तो 2/5 है, मैंने सिंपल इसको 100 से गुणा किया, 5 दूना 10, 20, और 2 गुना 20 इक्वल टू कितना हो गया आपका 40, ठीक है, ये आपका हो गया 40%। तो देखिए, कुछ नहीं करना, जैसे एक ये भी आया था, 1/8, 1/8 है, इसका कितना परसेंट होगा, तो सिंपल है, मैंने क्या किया, इसको 100 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया ये 100/8 है। 4 से इसको भाग कर सकता हूँ, 4 दूना 8, और 25 चौको 100, कितना हो गया, 25/2 प्रतिशत। अब 25/2 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 12.5%, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, परसेंटेज दे रखा है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन दे रखा है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, 100 से गुणा करो उधर, जब फ्रैक्शन बनाना है, सॉरी, जब फ्रैक्शन बनाना है तब आपको 100 से उसको भाग करना है, और जब परसेंट बनाना है तो सब आपको 100 से उसको गुणा कर देना है, ठीक है। 100 से गुणा कर दोगे तो आपका परसेंट बन जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से ये 2 पॉइंट हो गए। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कोई ए है और बी है, ए की वैल्यू बी से 20% अधिक है, तो बी की वैल्यू ए से कितने परसेंट कम होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको प्रीवियस प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है कि ए की जो वैल्यू है, ए का मान, ठीक है, ए का मान बी के मान से, ठीक है, बी के मान से, बी की वैल्यू से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। तब बी का मान, ठीक है, बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि ए है और बी है, दो वैल्यू आपको दे रखी हैं, और एक का मान क्या है, दूसरे के मान से कुछ परसेंट ज्यादा है, या फिर कुछ परसेंट कम है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, देखो, इसमें क्या है कि ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, तो ए है और बी है। मान लीजिए अगर बी का मान 100 है, तो इससे 20% अधिक, 20% जब इसमें 20 ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 120, कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। अगर आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी लिखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ए रेशो बी है, अगर मैं इसको, ये 120 है, ठीक है, और ये कितना है, 100 है। प्रतिशत क्या है, रेशो है उसका, हर जैसे 20% अधिक है, तो प्रत्येक 100 पर 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो बी का और ए का अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। ए और बी का अनुपात कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कट किया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, मान लो कि ए और बी का अनुपात ये है कि ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू आपकी 5 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आपको निकालना ये है कि बी का मान ए के मान से, बी का मान ए के मान से कितनी प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि बी का मान है 5, और ए का मान है आपका 6, तो 6 में से 5 गया तो कितना आएगा, एक आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। एक कम है कहाँ से, जिसके कंपैरिजन में निकालते हैं, कि जैसे मान लो हम तुलना कर रहे हैं कि बी के मान से कितना कम है, या फिर बी के मान से कितना अधिक है, जिसके मान से उसकी तुलना करते हैं, उसको रखते हैं अपॉन में। इसके मान से पूछा है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए के मान से कितना कम है, तो ये रखेंगे यहाँ पर, ये तो इतना कम हुआ,
कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत का साइन लगाना है तो सिंपल क्या करना है आपको, उस नंबर को 100 से आपको गुणा कर देना है। ठीक है, 100 से गुणा करने कितना हो जाएगा कि 100/6, 2 से मैंने भाग दिया, 2×5 = 10, 50/3। ठीक है, 50/3 ये हो जाएगा कि 16×3 = 48, 2/10, 16 से नहीं 2/3% कि जब ए का मान बी के मान से 20% अधिक है तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है कि ए और बी है कि क्या बोल रखा है कि ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। तो मान लिया कि ए का मान बी का मान 100 है, ए का मान 120 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20। ठीक है ना, जब 20, सॉरी इनका जब इंक्रीज किया तो 120 आ गया। ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 6:5। ठीक है, 6:5 आया है। अब बी का मान है ए के मान से कितना कम है, एक कम है। और कहाँ से कम है, 6 से कम है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो यहाँ पर आ गया कि 16 से ही 2/3% कम है बी का मान ए के मान से। ये तो क्या है कि इसको इस तरीके से किया, बाकी इसका मैं बेसिक और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए क्या दे रखा है कि ए का मान है ना, और बी का मान, ए का मान है जो बी के मान से 20% ज्यादा है। ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 20% ज्यादा है। तो कुछ भी मान लो, माना मैंने कि जो बी का मान है, ठीक है, बी का मान एक्स ले लिया मैंने, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान एक्स 120/100, यही तो होगा ना। 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/100, 100 में 20 ऐड किया, जीरो से जीरो कर दूंगा तो कितना हो गया, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 6/5 एक्स हो गया। ठीक है, ये आ गया ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू है आपकी 6/5 एक्स और बी की वैल्यू है आपकी 10। ठीक है, तभी तो है कि बी के मान से ये 20% ज्यादा है। अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि जो बी की वैल्यू है वो ए की वैल्यू से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो बी की वैल्यू एक्स है, ए की वैल्यू 6/5 है, तो पहले कम कितना है, तो 6/5 एक्स में से जब मैं एक्स को माइनस करूंगा तो 5 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 5 से लिया तो 1 टाइम, तो यहाँ पर 6x आया, माइनस यहाँ पर एक्स किया 5 बार, 5x आया। तो कितना आया, इन दोनों का अंतर आया 1/5, कि जो बी का मान है ए के मान से 1/5 कम है। तो सबसे पहले जो भी हम इसका परसेंट निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, जो कम आया है या फिर ज्यादा है। ठीक है, कम या फिर जो ज्यादा वैल्यू आई इसको रखते हैं ऊपर, और जिससे उसकी तुलना करते हैं, ठीक है, जिससे उसका कंपेरिजन करते हैं वो लिखते हैं नीचे। तो कितना कम आया, यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना कम आया, 1/5 कम आया। कहाँ से कम आया, ए से कम आया, ए की वैल्यू कितनी थी, 6/5 है, और आपको परसेंटेज लगाना है तो उसको 100 से मैंने गुणा कर दिया। तो देखो क्या बना आपका, 1/5 मल्टीप्लाई 6x/5 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 आया। एक्स से एक्स कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आपका आ गया 100/6। 100/6 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 16 सही 2/3%। मेथड चेंज करोगे आंसर चेंज नहीं होगा। ये उसका बेसिक था, बेसिक आप इससे लिखे तो उसको एक्स मानिए और 20% इंक्रीज करोगे ये वैल्यू हो जाएगी। बाकी आप डायरेक्ट 5 और 6 अनुपात इनको भी अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में वो मैं आपको और कराता हूँ उसके